हमने तो आमिर साहब ये कह दिया कि अगर जजेस नहीं अमल दरामद करा सकते तो फिर उससे बेहतर कि वो मुस्ताफ़ी हो जाएं। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ सोच क्या रही है, क्या हो रहा है और क्या चल रहा है इनके जहन में, क्या स्ट्रैटेजी है एहतजाज के हवाले से, खालिद साहब की रिहाई के लिए क्या लाहे अमल बनाने की कोशिश की जा रही है, इस पर बात करने के हमारे साथ पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के सेक्रेटरी इंफॉर्मेशन शेख वकास अकरम साहब मौजूद हैं। सर बेहद शुक्रिया आपके वक्त के लिए। मौजूदा सूरत हाल पर बात करते हैं। जी शेख साहब, हमें प्लीज़ पहले तो बताइएगा कि सारा दिन ये जो खेल होता रहा मुलाकातों के हवाले से इमरान खान के, उनकी बहनों के और वकला का, भी लेटेस्ट सिचुएशन क्या है? क्या वो गिरफ्तार हैं, हाउस अरेस्टेड हैं या शादी हॉल अरेस्टेड हैं? क्या स्टेटस क्या है? सर इस वक्त स्टेटस ये है, आपको सुबह की सारी सिचुएशन का तो अंदाजा है कि हमारे पास हाईकोर्ट का एक हुक्मनामा था, उसके तहत ये मुलाकातें जो है वो पिछले कई हफ्तों से नहीं करवाई जा रही थी। और कल हमने प्रेस कॉन्फ्रेंस भी की जिसमें हमने वाज़ेह तौर पे बताया कि ये फैमिली को बाय डिजाइन दूर रखा जा रहा है और ये कोई मुनासिब बात नहीं है, ये उनका हक है। उस हवाले से अलीमा खान साहबा ने एक ट्वीट भी किया था कि अगर मुझे ना मिलने दिया गया तो मैं जेल के बाहर जो है वो बैठूंगी जब तक मेरे भाई से मुलाकात नहीं हो जाती। जब ये बयान उनकी तरफ से आ गया तो इस पे पार्टी की पॉलिटिकल कमेटी ने ये डिसाइड किया कि हम इमरान खान की बहन को अकेला नहीं छोड़ेंगे। उन्होंने आज सुबह पार्टी के तमाम एमएनएस को जिनकी ड्यूटी लग चुकी थी अडियाला जाने की, उनको रोका कि ऐसा ना हो कि मुलाकात हो रही हो और आप लोगों के इकट्ठे होने की वजह से कहीं ये बहाना बना के ना रोक दें। तो आप 4 बजे तक इंतजार करें। अगर ये मुलाकात वो नहीं कराते, क्योंकि यूजुअली कई दफा 4 बजे तक भी मुलाकात हो जाती है, तो उसके बाद फिर हम कोई लाएअमल तय करेंगे। तो हमारे जो एमएनएस थे और एमपीएस और चारों रीजन के जो प्रेसिडेंट्स थे पंजाब के, वो पिंडी में रहे इंतजार में। जिस वक्त हमने ये देखा कि नहीं अलीमा खान साहबा की मुलाकात करवाई जा रही है और वहां पे पुलिस ने वो ड्रामा किया, तो फिर हमारे लोग जो है वो वहां से आए, जिनको मुख्तलिफ पिकेट्स पे रोक दिया गया। अपोजिशन लीडर वहां पे मौजूद थे, वहां पे एमएनएज मौजूद थे, वहां पंजाब के अपोजिशन लीडर मौजूद थे, चारों रीजन के प्रेसिडेंट्स मौजूद थे। वहां जेल के बाहर से अलीमा खान साहबा को पकड़ के जो है वो गाड़ी में, आपने देखा वो विजुअल्स आपने देखे होंगे, उधर ले गए। साथ एक मार्की थी, उस मार्की में उन्होंने छोड़ के तो बाहर से ताला लगा दिया, जो कि अभी कुछ देर तक उसी मार्की में मौजूद थी। अभी थोड़ी देर पहले वहां पुलिस की गाड़ियां, इन गाड़ियों के साथ अलीमा खान साहबा की गाड़ियां भी थी और वो उनको लेके अडियाला जेल की तरफ, मार्की से अडियाला की तरफ रवाना हुए। गाड़ियां कुछ देर तक वहां खड़ी नहीं, उसके बाद गाड़ियां जो है वो वहां से जो है वो मूव कर गई। अब उनको किसी थाने में ले गए हैं या किसी अडियाला की चौकी में, फिल वक्त हम जो है वो खोज लगा रहे हैं कि वो किधर हैं। ऑब्वियसली उनको किसी थाने में ही ले जाएंगे और किसी जगह पे डिटेन करेंगे या थोड़ी देर बाद रिलीज करेंगे। पार्टी जो है उसी उसके ऊपर इस वक्त लगी हुई है। जी अगर उनको डिटेन करना होगा तो फिर उनको चार्जशीट भी करना होगा। तो जो भी उनके साथ किया जाता है, या उनको रखा जाता है या मुलाकात नहीं करवाई जाती, तो फिर क्या सोच विचार चल रही है आपकी पार्टी में? क्या आपका लाएअमल होगा? देखें जी, लाएअमल तो आज भी बिल्कुल पूरा एहतजाज का था। ये नहीं हो सकता था कि खान साहब अंदर हैं और उनकी फैमिली को हम बाहर इस तरीके से उनके जो एमएनएज और एमपीएस या पार्टी वर्कर्स छोड़ देंगे, ऐसा नहीं होगा। इस पे सलमान अकरम राजा साहब ने अभी 8 बजे एक भरपूर प्रेस कॉन्फ्रेंस की है जिसमें उन्होंने बड़े वाज़ेह तौर से जो अपना स्टांस है वो क्लियर कर दिया है। हम इस पे एहतजाज करेंगे, हम कंटेम्प्ट में करेंगे और बिल्कुल इस अदालत को ये सोचना चाहिए कि अगर आप एक 18वें 19वें स्केल के सुपरिटेंडेंट जेल से हाई कोर्ट का फैसला नहीं बनवा सकते हैं, तो हम क्या तवक्को रखें कि लोग इस्लामाबाद हाई कोर्ट से किस किस्म का इंसाफ लेके जा रहे हैं? अगर आप एक मुलाकात फैसिलिटेट नहीं करवा सक रहे हैं, यार चले 26वीं तरमीम हो गई, जज जैसे आ गए, जहां से आ गए, वो तो एक अलग बहस है और वो चलती रहेगी जब तक 26 तरमीम हमने चैलेंज की हुई है, जब तक उसके मामला जो है उसका फेट डिसाइड नहीं हो जाता। सर दर्जनों मुलाकात के हवाले से आमिर भाई, दर्जनों कंटेम्प्ट्स जो हैं उसकी प्रोसीडिंग्स हुई है, वो कंटेम्प्ट्स इन्वोक हुई है, जेलर 10 दफा आके वहां बयान दे गया है और उसके बाद भी ये हालत है। और फिर पिक एंड चूज करते हैं। कोऑर्डिनेटर कह रहा है भाई ना बंदे नु मिला छो, ये अपनी मर्जी के बंदे मिला छड़ते। आपने सलमान का जिक्र किया तो उन्होंने, सलमान राजा साहब ने, ये आज मैं उनकी ट्वीट देख रहा था,
उन्होंने कहा कि उनकी 2 बहनों को कहा गया कि आप अलीमा खान के बगैर मुलाकात कर लें। उन्होंने कहा नहीं, हम उनके साथ ही करेंगे। तो उनका ये किस्म का उन्होंने अफसोस का इजहार किया, नाम लिए बगैर किसी का, कि जो अशखास जिन्होंने मुलाकात की है उनको भी शायद इस चीज़ को मलूज़े खातिर रखना चाहिए था कि उनकी फैमिली को मिलने दिया जाए और रश नहीं करना चाहिए थे मुलाकात। मैं इसमें थोड़ा सा शेख साहब, अगर मैं आमिर साहब की इजाज़त से शेख साहब इसमें ऐड कर दूं, जो बेसिक उनका जुमला था वो आपके सामने रखना चाहूँगी कि सलमान अकरम राजा साहब, जिनका पता है मैं नपीतुली बात करते, उन्होंने कहा कि बहुत से ऐसे लिस्ट में नाम थे जो मौजूद नहीं थे, उसके बावजूद खान साहब से मिलने वालों ने अतात गुजारी की। अतात गुजारी का लफ्ज़ इस्तेमाल करते हुए उन्होंने अफसोस किया। अगर आप हमारे नॉलेज में थोड़ा सा इजाफा करें तो ये अतात गुजारी करने वाले लोग कौन हैं जिनका नाम अभी तक सामने नहीं आया, किन के नाम दर्ज नहीं थे? देखिए, पहली बात तो ये, एक तो हमारे चेयरमैन है, उसके हवाले से उन्होंने अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंस में बड़ा वाज़ेह कह दिया कि चेयरमैन का इस्तेहकाक है। जो नॉमिनेटेड चेयरमैन है इमरान खान साहब ने बैरिस्टर गौहर जो है उनको चेयरमैन हमारा मुकर्रर किया, नॉमिनेटेड है। तो पार्टी के चेयरमैन है, उनका तो इस्तेहकाक है, वो तो बैरिस्टर साहब के साथ बैठ के, क्योंकि उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस की। बाकी 4 लोगों के हवाले से हमें बिल्कुल उसके ऊपर कंसर्न्स हैं और उन लोगों से बिल्कुल बात भी होगी, उनसे बात भी होगी, क्योंकि पिछली पॉलिटिकल कमेटी में डिसीजन हो गया था कि एक कमेटी या एक मुलाकात की लिस्ट जब कोऑर्डिनेटर दे देता है तो वो इस वजह से देता है कि ये लोग इमरान खान से मिलने जरूरी हैं, खान साहब का इनसे मिलना बहुत जरूरी है, और वो उस तनाजुर में लिस्ट बनाई जाती है। अगर उन लिस्ट वालों को नहीं मिलने दिया जाता और किसी और को गेट से कहा जाता है कि यार तुम भी आ जा, तुम भी आ जा, या रात को किसी को फोन किया जाता है कि तुम सुबह आ जाना, हम तुम्हें मिलवा देंगे, तो उन पे ये डिसिप्लिन लागू होता है कि आप इनकार करेंगे। ये फैसला हुआ था कि आप इनकार करेंगे और आप नहीं जाएंगे। आप कहेंगे कि जिनका नाम लिस्ट में हमने दिया है, पार्टी ने, इमरान खान साहब उनको मिलना चाहते हैं, हम उन्हीं से कोई मुलाकात करेंगे, हम नहीं। तो ये जो लोग हैं, जो 4 लोग हैं, जिसमें बिल्कुल एक जूनियर लॉयर है, एक कोई खातून है जो कि लॉयर भी नहीं है, हमारी वर्कर जरूर। मैं नाम पढ़ देता हूँ कि बैरिस्टर अली जफर साहब हैं, मुबशर मकसूद अवान साहब हैं, ज़हीर अब्बास चौधरी हैं, अली इमरान हैं और रजिया सुल्ताना साहबा हैं। अब इनमें से किसी का भी नाम नहीं था उस लिस्ट में, ठीक है सर। तो टेक्निकली इनमें से रजिया सुल्ताना साहबा तो लॉयर भी नहीं है, अपना आमिर भाई, वो तो लॉयर भी नहीं है खातून, वो पॉलिटिकल पार्टी की वर्कर है। उसको तो एक्साइटमेंट होगी कि चलो खान से मिलने का मौका मिल गया, क्योंकि वो जो एक खान को मिलने की खुशी है उसमें शायद लोग डिसिप्लिन टॉस करते हो, मगर इस तरह सिस्टम नहीं चल सकता। खान साहब को जरूरत है। आज मसलन हम हाईकोर्ट बार के प्रेसिडेंट से खान साहब ने मिलना था, इट वॉज इंपॉर्टेंट। लाहौर हाईकोर्ट का बार का प्रेसिडेंट था, फिर दूसरा प्रेसिडेंट था, फिर सलमान अकबर राजा साहब उनकी काउंसिल भी हैं, उनका अपना मिलना बहुत जरूरी था। तो ये जो है ये गलत हुआ है, ऐसे नहीं हुआ। तो इस पे अब जो, और इसकी वजह से शेख साहब बड़ी पार्टी के हवाले से एक खराबी रहती है कि जो लिस्ट, जो मुलाकातें होती हैं वो हुकूमत की मर्जी से हो पाती हैं और फिर वो लोग बाहर आके अपना बयान भी देते हैं। फिर ये शक रहता है कि क्या सच पे उन्होंने कहा है या झूठ बोला है, फिर वो किसी के खिलाफ, किसी के हक में वो कंट्रोवर्सी हो जाती है और फिर सारा फोकस इस पे चला जाता है बजाय बुनियादी इश्यूज पे। सर, लिस्टों वालों को भी, जो लिस्टों के बगैर मिलते हैं, उनको भी ये सोचना चाहिए कि जब वो बाहर आते हैं तो उसमें कोई नेक नामी नहीं है। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का वर्कर, फिर उसके ऊपर जो वो पढ़ता है ना जी, वो आपने भी फिर पढ़ा होगा जब वो लिखते हैं, और फिर वो जो इज्जत अफजाई होती है, तो इसमें कोई वो बात नहीं है। खान, ये तो खान के साथ ज्यादती है कि खान मिलना आमिर मतीन को चाहता है और भेज हम देते हैं अपना किसी और को, तो वो उनके साथ ज्यादती है, खान साहब के साथ। तो इस ज्यादती की हम इजाजत नहीं देंगे।